नमस्कार साथियों, मैं कौशल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। नरेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नरेशन, तो हमारा ये टॉपिक रहेगा नरेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम। ठीक है, चाहे वो अकेडमिक क्लास हो, 10th 9th 11th 12th, ठीक है, सब जगह ये काम में आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नरेशन का अर्थ क्या है। तो इसकी हम फॉर्म जान लेते हैं। एक नाउन फॉर्म है नरेशन। नाउन फॉर्म है तो इसकी वर्ब भी होगी। इसकी वर्ब फॉर्म क्या होगा? तो वर्ब होता है नरेट। क्या होता है? नरेट। और नरेट का अर्थ क्या होता है? नरेट का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। यानी किसी चीज़ का वर्णन करना क्या कहलाता है? नरेट करना। तो हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, वर्णन करेंगे, बताएंगे, तो वही है नरेट, तो ये नरेशन। अब नरेशन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं जी। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की और फिर इनडायरेक्ट स्पीच की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझ लेते हैं। पहले एक उदाहरण करें। मान लीजिए ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये हैं। तीन व्यक्ति हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन ही प्रकार के दुनिया में व्यक्ति पाए जाते हैं, या तो बोलने वाला, या सुनने वाला, या जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है। मान लीजिए चिंटू हैं और ये हैं पिंटू और ये अदर, कोई और ले लीजिए। ठीक है, अब समझना मेरी बात। चिंटू पिंटू की बात हो रही है। चिंटू ने पिंटू से कहा आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब पिंटू ने यही बात किसी अन्य व्यक्ति से कही जाके। किसकी? चिंटू की बात वो किसी और से कह रहा है। अब ध्यान देना, चिंटू की बात पिंटू किसी और से कह रहा है ना, इसकी बात। अब पिंटू इसके शब्दों को लेकर के जा रहा है। अब वो जिस तरीके से कहेगा ना, वही उसका स्पीच होगा। अगर यही शब्द बोल देता है तो वो डायरेक्ट, अगर इस शब्दों को वो बोलता तो वही ये शब्द, लेकिन अपने तरीके से, वही होता है इनडायरेक्ट। यानी घुमा फिरा कर कहना, ज्यों का त्यों बोल देना डायरेक्ट, अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट। अब इसने आई लव यू कहा था तो उसने कहा भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो पिंटू ने कहा पता है, चिंटू है ना, वो हमसे बहुत प्यार करता है, तो ये उसने घुमा के फिरा के कहा ना। उसने कहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो घुमा फिरा के कहने गया उससे कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है, वह हमसे बहुत प्यार करता है। तो उसने कहा ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है। ठीक है, अभी इसने कहा आई लव यू, अब उसने कह दिया ही लव्स मी। तो यही क्या हुआ? ये बात कहना डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट है। ये बात कहना इनडायरेक्ट है। नहीं समझ में बात आई तो हम परिभाषा लिख लेते हैं। आइए हम परिभाषा लिख लेते हैं, क्या होगा सही। तो जब वक्ता कही गई बात को ज्यों का त्यों सेम टू सेम कहा जाए डायरेक्ट कहलाता है। मेरे भाई समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। इनडायरेक्ट क्या होता है? तो ज्यों का त्यों कहा जाए डायरेक्ट, और जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर सेम टू सेम ना कहकर अपने शब्दों में
ओवन वर्ड अपने शब्दों में कहा जाए, अपने शब्दों में कहा जाए, कहा जाए क्या कहलाता है बोलो? इनडायरेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, हमें लग रहा है आपने डायरेक्ट भी समझ लिया है, इनडायरेक्ट भी समझ लिया है। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर देना। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे। परीक्षा में तो भैया डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा, इनडायरेक्ट बनाना होगा, या इनडायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट बनाना होगा। तो हमें पहले तो समझना है डायरेक्ट को कि डायरेक्ट भैया चीज़ क्या है। तो आइए हम समझते हैं डायरेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच को हम समझेंगे। सेम टू सेम कही गई बात को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भेद होते हैं। जो सेम टू सेम कहा जाता है ना भाई, जो डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। भैया डायरेक्ट को हम पहले क्यों समझ रहे हैं पता है? डायरेक्ट को इसलिए समझ रहे हैं, बनाने तो इनडायरेक्ट है, लेकिन पहले जिसको हम बनाने जा रहे हैं, जिसको हम तोड़ने जा रहे हैं, जिसको हम फोड़ने जा रहे हैं, जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में जान तो लें, तो उसको हम जानेंगे। तो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टेड, दो भाग होते हैं इसके, एक रिपोर्टिंग, एक रिपोर्टेड। ये सेंटेंस रहा, राम सेड और आई एम सिंगिंग, दो भाग है ना। इस वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, और इस वाले को कहते हैं रिपोर्ट। अगर आप देखना किसे कहते हैं रिपोर्टिंग, किसे कहते हैं रिपोर्टेड। देखिए आपने एक शब्द देखा होगा डाउनलोड, कभी मोबाइल चलाया होगा तो लिख के आता है डाउनलोड। जैसे डाउनलोड लिख के आता तो आप कहते हो वाह डाउनलोड, क्लिक कर देते हो। क्लिक करते ही क्लिक करते ही क्लिक करते ही आने लिखता क्लिक करते ही लिख के आ जाता है डाउनलोडिंग, 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 डाउनलोडिंग। थोड़ी देर के बाद लिख के आता है डाउनलोडेड, मतलब डाउनलोड हो गई, डाउनलोड हो गई। पहले डाउनलोड था, कुछ नहीं हो रहा था, क्लिक किया, डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग, डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो रही है, फिर डाउनलोडिंग। वही मामला यहाँ पे, एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है, कोई कर रहा रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग इधर से उधर पहुँचा रहा है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। और जैसे रिपोर्ट हो जाती है उसे लिख के आने लगता है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? रिपोर्टिंग क्या होता है? जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, रिपोर्टिंग कहलाता है। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, अंदर होता है, रिपोर्टेड। देखिए ये कामा शुरू, ये इन्वर्टेड कामा बंद, इसके अंदर वाला रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टेड होगा। और जो ये देखिए कामा लग गया, बाहर फेंक दिया, हटाओ, यही रिपोर्टिंग है। यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग कर रहा, राम से, राम कह रहा है, राम कह रहा है, इसका मतलब राम रिपोर्ट कर रहा है। और जैसे उसने कह दिया आई एम सिंगिंग, रिपोर्ट हो गई, रिपोर्टेड हो गई। तो आई एम सिंगिंग मैं गा रहा हूँ, ये रिपोर्टेड हो गई। क्लियर हुआ होगा आपको? अगर समझ में आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग हो गई, रिपोर्टेड हो गई, आपको क्लियर हो गया। ये हमने समझा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग रिपोर्टेड को समझना बहुत ज़रूरी है। ये शब्द बहुत काम आएंगे, क्योंकि नियम जो लिखाएंगे तो रिपोर्टिंग और रिपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे काम आए बाहर वाले में ऐसा हो तो ऐसा कर देना, ऐसा होगा तो रिपोर्टेड वाले में ये कर देना, रिपोर्टिंग वाले में ये कर देना, ये बोल चला जा, अब यही चलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। भैया हमने डायरेक्ट को समझ लिया है, अब हम भैया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के भाई कुछ नियम तो होंगे, कुछ रूल्स होंगे। तो भाई चर्चा करते हैं रूल्स क्या है। पहला रूल ध्यान समझना, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, रिमूव कामा एंड इन्वर्टेड कामा, रिमूव करो। दूसरा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन डेट इफ टू का यूज करते हैं। दो रूल हो गए, देयर आर टू रूल्स।
कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ये कोई बड़ा काम है? किसी चीज़ को हटाना मुझे अच्छी तरीके से आता है, किसी को तोड़ना अच्छी तरीके से आता है, किसी को फोड़ना अच्छी तरीके से आता है, किसी को स्कूल से बाहर करना मुझे अच्छी तरीके से, हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, हटा दिया। लेकिन भैया कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाओगे? कंजक्शन। हटाओगे तो उसकी जगह पर किसी को लाओगे, और लाना है कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या होगा? डैट इफ टू, डैट इफ टू, कुछ भी लगाइए, डैट इफ टू कुछ भी लगाइए, ऐसा नहीं होगा। अभी रूल्स आएंगे कब डैट, कब इफ, कभी टू लगेगा, उनका यूज करते हैं। फिलहाल 2 नियम तैयार हो गए। तीसरा नियम, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं। ये नियम खतरनाक है भैया। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला के पर्सनल प्रोनाउंस में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, उनमें कुछ चेंजिंग होगी, सम चेंजिंग। ठीक, आगे चौथा नियम, टेंस में परिवर्तन, वो भी रिपोर्टेड वाले। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं ये हम बात करेंगे आगे। तो देयर आर 4 रूल्स, 1 2 3 4। 1 कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। दूसरा, इसकी जगह पर भैया डैट इफ टू लगाते हैं। तीसरा, रिपोर्ट स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करते हैं। चौथा, रिपोर्ट स्पीच के टेंस में भी चेंज करते हैं। तो 2 चीज़ें चेंज इधर होंगी, एक तो पर्सनल प्रोनाउन में चेंजिंग और एक तो टेंस में चेंजिंग। टेंस में चेंजिंग 2 चेंजिंग होंगी। ठीक है, दोनों नियम, शुरुआत वाले दोनों नियम ईजी हैं और ये दोनों कठिन हैं। बताओ एक साथ समझा दें या अलग अलग समझाएं? पहले एक सेंटेंस देखिए, उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सेंटेंस मान लीजिए है, ही सेज कामा एंड कामा आई एम प्लेइंग द मैच सैड। देखो ये है डायरेक्ट, 2 भाग हैं, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 रूल हैं, सिस्टम से चलेंगे। पहला रूल कब लागू होगा? देखिए ये ही सैड, भैया पहला रूल आ गया, कामा एंड कामा को हटा देते हैं। बिल्ली के पंजे निशान फिशान सब हटाओ, ये आया हटाओ। इसके लिए क्या लगा दें? डैट इफ टू, पहले वाला लगा दो डैट, अभी कोई दिक्कत नहीं, डैट लगाओ। अब आया, ये नियम हो गया दूसरा। तीसरा नियम, रिपोर्ट स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन, जहाँ जहाँ पर्सनल प्रोनाउन मिले, तो पर्सनल प्रोनाउन मिले कहाँ? बोलो आई मिला, आई को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है ये आगे बात करेंगे, लेकिन चेंज होके हम कर रहे हैं। बोलो ही हो गया। टेंस परिवर्तन, EJMR का बाजवर, हैज का हैड वगैरह सब होगा, तो यहाँ पर EJMR है तो बात करेंगे, और बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट, ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई हो, समझ में आया हो तो एक बार फिर से लाइक करें, ज़्यादा समझ में आया हो तो शेयर कर दें, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आइए तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन। पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, आइए बहुत ही आसानी तरीके से हम समझेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन भैया कितने प्रकार के हैं। तो भैया 3 ही प्रकार के दुनिया में पर्सन हैं, यानी व्यक्ति हैं। दुनिया में 3 ही प्रकार के व्यक्ति, क्या कह रहे हो? 3 ही प्रकार के व्यक्ति हैं। एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड, एक थर्ड। ये कौन सी बात फर्स्ट सेकेंड थर्ड? फर्स्ट पर्सन मतलब होता है बोलने वाला, यानी वक्ता जो बोलता है। एक देखो कहीं भी चर्चा हो रही है ना, तो एक बोलने वाला होगा, तो एक होगा श्रोता सुनने वाला, और एक होगा वो जिसके बारे में बात की जाएगी, यानी थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी, अदर। ठीक, तो यानी स्पीकर, लिसनर और अदर, 3 ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन? बोलो आई भी। अब देखो फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है ना, बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो देखो मैं यूज कर रहा हूँ आई एम टेलिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एक साथ, तो वी आर बॉयज, वी आर स्टूडेंट। सेकेंड पर्सन सुनने वाले को हम बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे? यू आर वेरी डर्टी बॉय, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो हम यू यूज कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ही इज ए बैड बॉय, ही इज नॉट अ सुटेबल मैन, आई डोंट लाइक हिम। तो ये थर्ड पर्सन है।
ठीक है, 3 ही प्रकार के दुनिया में व्यक्ति होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आइए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं बोलो, आई और बी, मैं और हम। सेकेंड में आता है यू। थर्ड में बोलो ही, सी, इट और दे, 3 आते हैं। फर्स्ट का बोलो ऑब्जेक्ट मी, बी का बोलो अस, यू का बोलो यू ही रहता है, ही का बोलो हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। आई का पजेसिव बोलो माई, बी का बोलो आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ठीक, ओके। अब बदलेंगे कैसे भैया, ये तो हमने सीख लिया, बदलेंगे कैसे, आओ पहले याद कर लो। आई बी यू ही सी इट दे, आई बी यू ही सी इट दे, आई बी यू ही सी इट दे, आई बी यू ही सी इट दे। ठीक है, अब इनके ऑब्जेक्टिव पजेसिव भी याद रखना है। आई मी माई, आई मी माई, बी अस आवर, बी अस आवर, यू योर, यू योर, ही हिम हीज, ही हिम हीज, सी हर, इट इट्स, दे देम देयर, दे देम देयर, आई मी माई, बी अस आवर, यू योर, ही हिम हिज, सी हर, इटा इट्स, दे देम देयर, आई मी माई, बी अस आवर, यू योर, ही हिम हिज, सी हर, इटा इट्स, दे देम देयर। अगर ये याद कर लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकेंड पर्सन बोलो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन बोलो ही, थर्ड पर्सन बोलो नो चेंज, ओ शिट, थर्ड पर्सन नो चेंज, सही बात, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड एंड सेकेंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। एंड थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज, नो चेंजिंग इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आ जाए बोलो, इतने सारे दिख जाए ना आपको, ही हिम ही जैसी हर इट देयर, कहीं भी आ जाए नहीं बदलना, नहीं बदलना, कोई ज़रूरत नहीं है बदलने की, सेम टू सेम लिखने में क्या जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 6 मिल जाए, आई मी माई बी एस अवर, तो भैया इनको बदलना पड़ेगा। यू योर बहुत खतरनाक अकेला है, लेकिन सबसे खतरनाक, इसको बदलना ही पड़ेगा। लेकिन इनको बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, इनके सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे? आइए इसको भी समझ लेते हैं हम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से लाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से लाएंगे। ये देखिए सेंटेंस देख लीजिए पहले। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम योर फ्रेंड, आई एम ए स्टूडेंट। ये सेंटेंस आ गया। देखो कुछ नहीं करना, नियम चारों चलेंगे वही वाले, ही का ही, सेज का सेज, कामा एंड कामा आया, डेट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। पहला नियम क्लियर। पर्सनल प्रोनाउन आ गए, चेंज कर लो, आई आया, आई आया, आई आया, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मतलब पर्सनल प्रोनाउन जो आएंगे इसमें वो आई बी, ये 6 जो हैं, आई मी माई बी एस अवर, ये सब यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ पे जो बैठा होगा उसके अनुसार। तो आई को ही में बदलने में क्या दिक्कत है? आई ये रहा, ही ये रहा, ही। सर कहोगे हिम क्यों नहीं, हिज क्यों नहीं, हिम क्यों नहीं, हिज क्यों नहीं? भैया ध्यान रखना, सबसे मेन बात,
अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। जो होगा वही आएगा। सर ये क्या बात कह रहे हो? अभी आप कह रहे हो बदल रहे थे, मतलब सब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट, ये लाइन वाला, इस लाइन में चेंजिंग तो यही आएगा, ऑब्जेक्ट वाले में ऑब्जेक्ट आएगा, थर्ड पर्सन पजेसिव वाले में पजेसिव आएगा। जो हो था वही होगा, मतलब सब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट, पजेसिव का पजेसिव। हाँ, जिससे बदलेंगे उसका ले आएंगे, जिससे बदलेंगे उसी का ले आएंगे। तो ही और यहाँ पे इज ए स्टूडेंट। अभी समझ में नहीं आया है, समझ में नहीं आया है। जैसे मान लीजिए माई है और माई बदलेंगे हम सी में, माई बदलेंगे सी में। तो देखो माई को हम बदलने जा रहे हैं, ठीक है, सी में। माई पजेसिव है तो पजेसिव ही आएगा। तो फिर इनके पास क्या करने गए, इनसे हम सूत्र मिलाने गए, मतलब हर आएगा। सी, माई पजेसिव आई का है तो सी का पजेसिव हर होगा। आइए हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हम समझते हैं कैसे पर्सनल प्रोनाउन में चेंजिंग होती है। देखो, राम का राम, ये सब डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाया जा रहा है। सेज टू का टेल्स कर दो, मी का मी कर दो, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच। डैट से जोड़ना ना भूलना, डोंट फॉरगेट टू यूज कंजक्शन। यू को बदल, अब देखो यू आ गया, कहाँ पे यू, ये सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। बस सेकेंड पर्सन आया ना, तो इसको भाई बदलोगे किसके अनुसार, तो भैया इसको बदलोगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलोगे, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ जाते, ये 6 में से कोई मिलता तो यहाँ आते, लेकिन ये लाइन आई ना यू योर, तो यहाँ पे आएंगे मी पे, से ऑब्जेक्ट जगह पे। ऑब्जेक्ट में जो होता है यहाँ पे उसी में बदल देते हैं। अब यू को बदलेंगे मी में। आओ भैया, यू ये वाला है ना सब्जेक्ट वाला, और मी कौन वाला है, ये वाला है। इनमें बदलाव होगा। भैया यहाँ से चल रहे हैं, देखो यू से चल रहे हैं, यू से चले, मी तक पहुँचे। कौन सी लाइन से चले हम, पहली लाइन से। तो पहली लाइन में आने के लिए इधर आएंगे तो आई हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा ना आ जाएगा। ये तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लाओ इसी का लाओ, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, कोई दिक्कत। बाकी आई के साथ एम आ जाता, माई आ गया भैया। फिर से प्रोनाउन जितने भी आएंगे पर्सनल वाले ना, वो सब बदले जाएंगे। तो माई बदलेंगे। माई कौन सा पर्सन है, बोलो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कहाँ, बोलो यहाँ। ये देखो, राम तो कहीं लिखे नहीं, राम नहीं लिखे तो क्या हुआ, राम लड़का है ना, लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, ही। तो यहाँ पे लड़के का नाम आए तो ही मानो, लड़की का नाम आए तो सी मानो, ही वाली लाइन ये रही। तो माई की टक्कर ही से है, माई ये रहा, अब ही ये रहा। देखो बदलने किसको जा रहे हैं, माई को। चलो भाई, चलते चले गए ही तक पहुँचे। ये पजेसिव है ना, तो लाइन तो भैया पजेसिव वाली, ये पजेसिव है तो यहाँ पर पजेसिव ही आएगा, पजेसिव ही आएगा। क्या आएगा, पजेसिव ही। पजेसिव कहाँ से आएगा, बोलो यहाँ से चले, इसी का पजेसिव आएगा तो हिज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। ये चेंजिंग हो गई। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, चलो आओ। सीता को सीता लिखेंगे, से टू मी कभी डैट से जोड़ दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भैया आ गए पर्सनल प्रोनाउन, चेंज करेंगे भैया इनको हम थोड़ी चेंजिंग कर दें, पोस्टिंग कर दें इनकी इधर उधर। यू है भैया यू तो भैया सेकेंड पर्सन हो ना, यू जैसे ही आए यहीं पे आ जाओ। यहाँ पे कौन मिला, मी। फिर से मी मिला तो वही बात हो गई, यू को मी बदलेंगे, कुल मिला के यू को बदलेंगे मी में, तो आई हो जाएगा, एम हो जाएगा। माई फिर से आ गया। माई कौन है, बोलो फर्स्ट पर्सन बोलो सब्जेक्ट के अनुसार। ओ पहली बार राम थे, वो सीता है, सीता लड़की का नाम है तो सी। लेकिन माई को हम सी थोड़ा लिख देंगे, यहाँ पे पजेसिव है तो उसी का पजेसिव लाना है, तो सी का पजेसिव बोलो हर, तो यहाँ पे हर फ्रेंड। ध्यान रखना
सब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट लाना है, पजेसिव जगह पे पजेसिव लाना है। चलिए ये बन गया। अगला देखो, ही का बोलो ही, सेज टू का बोलो टेल्स, हर का बोलो हर। ठीक, जोड़ दिया किससे, बोलो डैट से। अब आओ फिर से यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये रहा ऑब्जेक्ट। ओ अब की बार हर है, यू को बदलोगे ऑब्जेक्ट में, यू को बदलोगे ऑब्जेक्ट में, ये रहा यू ऑब्जेक्ट बोलो हर, तो ये यू को हर में, यू को बदलने जा रहे हैं, हर तक पहुँचे, चलना लाइन उसी में आना है, तो उसी लाइन में यहाँ चले तो इसी ये लाइन में ही आना है। ये लो सी, वेरी इजी, सी के साथ इज लगाएंगे। माई आ गया फिर से। माई कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, बोलो फर्स्ट। माई फर्स्ट है, पजेसिव है तो पजेसिव ही आएगा। किसका पजेसिव, ही का पजेसिव, क्योंकि पजेस जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट में बदलता है, तो माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पास गए ही, तो माई पजेसिव है तो ही का पजेसिव ले आओ। ही का पजेसिव, हिज फ्रेंड। बात समझ में आई कि नहीं भाई? वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।